हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एक बेस है अलजेब्रा का। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रा में जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होता है। एक हमें पता है कि एक हम जानते हैं होता है वेरिएबल। ठीक है, एक होता है कांस्टेंट। ये दो चीज़ें पता होती है। ठीक है, हमें पता है जब जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, हमारा नंबर 1 2 3। ओके, और वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा एक्स और वाई जेड ए बी सी, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि वेरिएबल एक्स वाई जेड ही लेते हैं, वेरिएबल को 1 2 3 क्यों नहीं लेते हैं और कांस्टेंट को एक्स वाई जेड क्यों नहीं लेते। ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है फिक्स नहीं है। ठीक है, कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, फिक्स है। इसका क्या मतलब हुआ, फिक्स नहीं का मतलब है कि x को हम जब मन करे 2 भी ले सकते हैं और x को मन करे तो हम 3 भी ले सकते हैं। आपने देखा होगा जब x फाइंड करते हैं तो कभी x की वैल्यू 10 आती है तो कभी x की वैल्यू 8 आती है। ठीक है, बट कभी कांस्टेंट में ऐसा हुआ है कि 2 की जगह हमने 3 लिख दिया हो, वो गलत हो जाएगा, या 3 की जगह 2। ठीक है, क्योंकि 2 खुद ही फिक्स है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं, पर x क्या चेंजेबल है। तो इससे डिफिनेशन क्या निकल के आई हमारे पास कि जो चेंज हो सकता है, ठीक है, जो चेंज हो सकता है वो होता है वेरिएबल। ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, इतनी सी बात है और ये सिंपल है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं कि होता क्या क्या है। तो पोलिनोमियल में हमें पढ़नी है 3 चीजें। ठीक है, पोलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें याद आता है कि अलजेब्रा तो इक्वेशन होता है। ठीक है, हमने पढ़ा होगा ये बनता किससे है, तो x प्लस और 2। कहने का मतलब वेरिएबल, ऑपरेटर और कांस्टेंट, इन 3 से मिलके क्या बनता है, हमारा इक्वेशन बनता है। तो पोलिनोमियल के भी 3 इक्वेशन है, 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि एक हमने सुना होगा ax प्लस बी, दूसरा हमने सुना होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तीसरा हमने सुना होगा ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। एक और हमने सुना होगा, क्या सुना है इसके बारे में, ax 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर और प्लस डी एक्स और प्लस ई। ठीक है, फॉर्म देख रहे हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, लीनियर इक्वेशन। लीनियर क्यों पढ़ा, अगर देखा जाए तो इसमें एक टर्म आता है डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कोई भी इक्वेशन, इस इक्वेशन में देख लीजिए, इसमें देख लीजिए और या यहां देख लीजिए। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, इसमें मान लेते हैं हाईएस्ट पावर क्या है इसका, ये हो जाएगा, और हाईएस्ट पावर 3 को कहते हैं। ठीक है, इसका हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पावर ये। तो कहने का ये मतलब है कि हाईएस्ट, इससे हमें एक चीज समझ में आया कि हाईएस्ट पावर इक्वल टू डिग्री। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख ले, हाईएस्ट पावर क्या होता है, डिग्री होता है। पर याद रखें वो टर्म एक्स वाई जेड ऐसे हैं, और तुम ऐसे मान लो कि एक्स स्क्वायर वाई है और इधर है एक्स इंटू वाई, तो ऐसे नहीं जुड़ता है ये। ठीक है, हम बस पेयर करते हैं कि जो हमारा इक्वेशन का वेरिएबल है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का पावर 2 है। ठीक है, तो डिग्री लिए क्या करना है हमें,
तो डिग्री ही डिसाइड करता है कि कौन इक्वेशन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन बाई क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो पहला की जब बात करते हैं हमारा, तो यहाँ लीनियर, लीनियर क्यों बोले, क्योंकि इसके x की डिग्री क्या है 1, इसमें x क्या है, तो जब भी x का पावर 2 होगा उसे हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जब भी x का पावर 3 होगा उसे क्या बोलेंगे क्यूबिक, और जब भी x का पावर 4 होगा उसे क्या बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो कहने का सिंपल सी बात है कि जब हमारा एक हो रहा है, ठीक है, जब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है 1 हो रहा है तो उसे लीनियर कहेंगे। तो जब जिसका डिग्री 1 होगा उसे लीनियर कह देंगे, जिसका डिग्री 2 होगा उसे क्वाड्रेटिक, जिसका 3 उसे क्यूबिक है, जिसका 4 उसे बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हमारा सिंपल पोलिनोमियल का फंडा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया, क्योंकि ये हमें पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इस पे एक चैप्टर बेस्ट करते हैं, लीनियर पोलिनोमियल पे एक अलग चैप्टर है, क्वाड्रेटिक पे एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो ये चीज समझना जरूरी है कि ये आया कहां से है। ठीक है, तो थोड़ा हम और आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आने के बाद हाँ, अब यहाँ पे आने के बाद हम जब देखना चाहते हैं तो अब इसमें और क्या पढ़ सकते हैं पोलिनोमियल में। ठीक है, हमने ये तो पढ़ लिया। ठीक है, एक टर्म आपने देखा होगा, न्यू पेज पे चलते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि एक इक्वेशन आया होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू k x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, इस इक्वेशन को हम अभी थोड़ा दूर रखते हैं। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। सपोज दैट अगर आपको एक एग्जांपल, एक इक्वेशन देता हूं मैं, 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर आप इसे सॉल्व करो तो क्या आएगा, हर कोई सॉल्व करना, सिंपली सॉल्व करेंगे तो इसे क्या हो जाएगा 2x² और ये कितना हो जाएगा 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब कहने का ये मतलब है कि यहाँ से हमारा 2x कॉमन आ रहा था, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पे 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 1। फैक्टराइजेशन आपने 9th में पढ़ा होगा, हमें ये टर्म और ये टर्म हमेशा ही इक्वल दिखाने होते हैं। ठीक है, ये अगर इक्वल नहीं है तो आप गलत सॉल्व कर रहे हैं या इक्वेशन गलत है। ठीक है, और ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1। ठीक है, आप देख रहे हैं ये फॉर्म और ये फॉर्म में कोई डिफरेंस है नहीं है। ठीक है, दोनों ही फॉर्म सेम है। रीजन क्या है कि अगर हमने क्या किया, हमने इस वाले को, इस टर्म को हमने ब्रेक किया तो इस फॉर्म में आ गया, उसी तरह हम जब इसे करते हैं ब्रेक तो इस फॉर्म में आता है, इस वाले को इस फॉर्म में चला आता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ कैसे करना है तो देखते हैं। ax² प्लस bx प्लस c है, k क्यों दिया हुआ है, कभी हमने इक्वेशन देखा होगा, आपने यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, कभी इक्वेशन देखा होगा कि 4x² प्लस 6x प्लस 8, ऐसे ही सपोज है, मैंने एक इक्वेशन दे दिया। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे जो 2 कॉमन आ रहा है तब ना सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 3x प्लस 4, तो ये क्या है, ये जो वैल्यू है वो किसके लिए आया, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे किसके लिए आया, के लिए आया, इसीलिए। और बाकी जो यहाँ पे है अपना, यहाँ पे क्या था हमारा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, इसे अगर और खोले अच्छे से तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस, और ये माइनस और माइनस, ठीक है, और ये अल्फा और ये बीटा x। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा अल्फा प्लस बीटा का x, और ठीक है, ये अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी तरह का दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, इसे 1 मिनट,
हाँ, तो यहाँ पे क्या करना, अब हम ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस ये क्या हो जाएगा, के अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख सकते कुछ नहीं करना है हमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आई क्या है, के, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आई क्या है, के। तो हम क्या कह सकते हैं, के इक्वल टू ए कह लो या ए इक्वल टू के, बात बराबर ही है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी एक्स है, देख रहे हैं, और यहाँ भी एक्स है। ठीक है, तो जो x को छोड़ के जो कोफिशिएंट हुआ ये, और x को जो कोफिशिएंट दोनों सेम होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी। ठीक है, इसके इक्वल हो गया। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा सी। ये तीन टर्म निकल के आ गया। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि अगर हमें बोला जाए, ठीक है, तो अगर अल्फा यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा अगर लिखें तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी वाई माइनस के, कोई दिक्कत। और हमें पता है के इक्वल टू ए है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस बी वाई ए, कोई दिक्कत है। ये चीजें हमारी एक फॉर्मूला से आ गया। ठीक है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सब जानते हैं सी वाई है, मतलब सी वाई ए लिखने सी वाई के लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे हमने कुछ गलती किया है, अल्फा इंटू बीटा ये के होगा। ठीक है, यहाँ पे के होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी वाई के हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाई के को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली देखा जाए तो सी वाई ए, क्योंकि के किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, इसीलिए हम इसे लिख लिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो हमसे ये फॉर्मूला आया तो ये आया। तो आप इतना याद रखिए कि जब भी मैं बॉक्स बनाए कुछ बताऊं तो समझ लेना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसे आप याद कर लें। ठीक है, एक चीज़ ये याद कर ले। ठीक है, दूसरा ये फॉर्म याद कर ले। ठीक है, क्योंकि आपको मे भी हो सकता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दे और इक्वेशन बनाने के बोले, सीधा सीधा पैसे इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन आपको ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। ठीक है, कभी सम ऑफ द जीरोस दे दे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दे और जीरोस पूछ ले, तो आपसे एक फॉर्म यहाँ निकलेगा, दूसरा फॉर्म यहाँ निकलेगा, इससे आप हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी के, आरएस सवाल के सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं जीरोस की लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, अब बात करेंगे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, ये कहने का मतलब वो होता है कि जीरोस वैसी वैल्यू होती है जिसे इक्वेशन में पुट करेंगे और वो इक्वेशन को जीरो बना देगा। इतने महारथी होता है। जैसे मान लो कि हमने एक इक्वेशन दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1। ठीक है, अब ये हो गया जीरो। अब बताना है इसका जीरोस बताना है, फाइंड द जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, हम x का कितनी वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे 2, x की वैल्यू नहीं है ये, मतलब 2x निकलेगा। इन शॉर्ट अगर कहना चाहो तो इसे काट के कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग x की वैल्यू 2 दे दोगे। एक मिनट, हाँ, x की 2 वैल्यू आएगी, एक अल्फा आएगी, एक बीटा आएगी। रीजन क्या है कि जितनी डिग्रीज उतने जीरोस, इक्वेशन में जितना डिग्री होगा उतना हमारा जीरोस होगा। ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब कितने इसके जीरोस कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, फिर वही कहानी करेंगे। तो वो कहानी क्या हो जाएगा हमारा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 1 और प्लस 1x प्लस 1, और ये हो गया हमारा रेडी। ठीक है,
अच्छा, इस स्टेप को क्या कहते हैं? आपने 9th में पढ़ा होगा, तो जब यहां पे हम आगे रुक जाएंगे तो बोला जाएगा दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये क्या है? फैक्टर है, ठीक है। बट अगर इसे सिंपली हम सॉल्व कर देंगे 2x + 1 = 0, तो x की वैल्यू -1/2, एक जीरो ये रेडी हो गया और दूसरा x + 1 = 0, दूसरा -3 हो गया, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इसे इक्वल कैसे किया? तो एक चीज जानो बाबू, क्या होता है ना कि जब a × b हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं a = 0 हो रहा होगा और नहीं कहीं ना कहीं तो b = 0 हो रहा होगा। दोनों में से कुछ ना कुछ चीजें हो रही होंगी, ठीक है, तभी हो रहा होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक बार इसे 0 माना तो ये वैल्यू आ गई, एक बार इसे 0 माना तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। हमने क्या बोला, x की 2 वैल्यू, तो एक वैल्यू मान लिए -1/2 निकल के आया और दूसरा -1, ठीक है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। जो आके रिलेशन होगा वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का पढ़ेंगे, सिर्फ 2.1 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये है हमारा, ठीक है। इसकी कंसेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया, मुझे क्वेश्चन में ही कर लेंगे, ठीक है। 2.1 का ये ग्राफ है। ग्राफ कहना क्या चाहता है? ग्राफ ये कह रहा है कि सर हम अपने आप को ग्राफ दे दिए और उस पर डिस्को डांस करा दिए, ठीक है। अब बताना है कि इसके जीरोस कितने होंगे। बस सिंपल सी बात याद रखना, ठीक है। कोई भी ग्राफ है वो जितनी बार x को कट करेगा उतना जीरोस होगा। एक बार, 2 बार, 3 बार कट कर रहा है, ठीक है। ये कितनी बार कर रहा है? ये भी 3 बार कर रहा है। अगर एक और हमने बना दिया, ठीक है, ठीक है, ये इसके कितने जीरोस होंगे? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। अब याद रखना कि सर x पे क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि देखना हमारा क्वेश्चन जब दिया है, अगर ये पलट दे तो कहां नहीं, x कहां है? अंदर है, ठीक है। अगर x 0 होगा, जब x 0 होगा तब तक जीरोस बनाएगा, ठीक है। यही कहानी है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहां पे क्या होगा, यहां पे नो जीरो, ठीक है। क्यों नहीं होगा? x को बेचारा ये टच ही नहीं कर पा रहा। यहां पे कितना जीरो होगा? 1 होगा, और एक ये 2 नहीं, इसको हम नहीं काउंट करेंगे। ये y को कट कर रहा है, हमें सिर्फ x को कट करना है। तो एक यहां कट किया, दूसरा यहां किया, तीसरा यहां किया, कोई दिक्कत? 3 जीरो यहां मिल गए। यहां पे कितना मिला? 1 जीरो। यहां पे कितना जीरो मिला? 3 जीरोस। यहां पे 1 2, यहां पे कितना? 1 2 3 4। यहां पे कट कर लो, कंफ्यूज मत होना। 1 2 3 4, तो इसके कितने जीरोस हो गए? 4 जीरोस, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3, ये भी काउंट करना है क्या? नहीं, सिर्फ 3, क्योंकि हमें सिर्फ काम करना है किस पे? एक्स एक्सिस पे। एक्स पे क्यों काम करना है? क्योंकि हमें ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये दिया हुआ, ठीक है, y = px, ये फॉर्म दिया हुआ। अगर x दिया होता x = py, तो हम ऐसे, क्योंकि फंक्शन ये है ना, तो इसकी जगह इक्वेशन आएगी ना, इसीलिए, ठीक है। वैसे ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा आपको, सिंपल बता देगा, ठीक है। तो आप इतना सॉल्व करें, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 2.2 और सारे कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।